नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर सुरजेवाला के नेतृत्व में राज्यपाल से मिले कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और सुशील कुमार और नीतीश मोदी को हटाने की मांग रख दी है राज्यपाल के सामने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचा जहाँ कुशासन बाबू ने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। यह बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार पर लगाया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति पर चलते हैं नीतीश कुमार। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की विदाई तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और आप हमें बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तो दोस्तों, रुक कर देते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सुरजेवाला के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, नीतीश सुशील को हटाने की मांग रखी। जी हां दोस्तों, मुंगेर की घटना को लेकर जारी सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में चल रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के प्रयास में जुटी दिखाई दे रही है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और पार्टी नेता पवन खेड़ा का प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की। जानकारी है कि राज्यपाल से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुंगेर के पूरे मामले की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की। मुंगेर मामले को लेकर राज्यपाल आवास के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते वक्त कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिहार सरकार को जमकर कोसा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि शुक्रवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि इस दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुंगेर में हुई घटना पर व्यापक चर्चा की। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि हमने मांग रखी कि नीतीश कुमार व सुशील कुमार मोदी को सीएम और डिप्टी सीएम के पद से हटाया जाए। सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर मृतक अनुराग कुमार के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचा जहां कुशासन बाबू ने भ्रष्टाचार नहीं किया। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे का सियासी पारा गरमाया हुआ है। वैसे राज्य में प्रमुख टक्कर नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव ही नजर आ रहा है। हालांकि ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण के मतदान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच कांग्रेस ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचा जहां कुशासन बाबू ने भ्रष्टाचार नहीं किया। बिहार कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने के कहने वाले कुशासन बाबू ने बिहार में भ्रष्टाचार की बहार चला दी। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020। चिराग पासवान ने कहा अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति पर चलते हैं नीतीश। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल में रखने का दावा करने वाले चिराग पासवान ने शुक्रवार को भागलपुर की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर रखा। उन्होंने सभा में मौजूद जनता से पूछा, बोलिए सीएम को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में सैंडिस मैदान में आयोजित चुनावी सभा में चिराग पासवान करीब 25 मिनट बोले। इसमें से 20 मिनट तक वो मुख्यमंत्री की नीतियों और कामकाज की आलोचना करते रहे। उन्होंने कहा नीतीश कुमार अगले 10 नवंबर तक के लिए ही सीएम है। मुख्यमंत्री की तुलना अंग्रेजों से करते हुए चिराग ने कहा कि उनकी नीति है बांटो और राज करो, जातियों और उपजातियों में, पिछड़ों व अति पिछड़ों में, दलितों व महादलितों में बांटकर वह लोगों का वोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिहार में एक ही जाति है, वह है गरीबों की जाति। जरूरत गरीबों के उत्थान की है। इनको अच्छी शिक्षा और रोजगार देने की जरूरत है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के तहत राज्य का विकास करने के लिए लोजपा को सरकार बनाने का मौका यहां के लोग दें। इसके लिए लोजपा प्रत्याशी को वोट करें। लोजपा सुप्रीमो ने कहा कि 7 निश्चय योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। लोजपा की सरकार बनी तो योजनाओं की जांच कराई जाएगी, दोषियों को जेल भेजा जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के लोग शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। बिहार को उस लायक बनाने की जरूरत है कि दूसरे राज्यों के लोग यहां शिक्षा और रोजगार के लिए आएं। यहां के पर्यटन स्थलों का विकास कर रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। कोटा में विद्यार्थी भी बिहारी होते हैं और शिक्षक भी बिहारी, मगर व्यवस्था राजस्थानी है। भागलपुर जैसे शहर को कोटा की तरह बनाया जाना चाहिए। यहीं के शिक्षक यहाँ के विद्यार्थियों को यहाँ की व्यवस्था में पढ़ाएंगे। भागलपुर के सिल्क को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की नीति ही नहीं है कि सिल्क उद्योग को बढ़ावा मिले। आखिर में उन्होंने अपने पिता को याद किया और कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं जंगल में अकेला एक शेर की तरह निकला हूँ, आपका साथ चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तेज प्रताप ने शंख बजाकर किया तेजस्वी का स्वागत, कहा अर्जुन आया है। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में तेजी से रैलियां कर रहे हैं। इस बीच वो अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बिथान में सभा संबोधित करने पहुंचे। तेज प्रताप की चुनावी रैली में छोटे भाई तेजस्वी उनके लिए वोट मांगने पहुंचे और तेज प्रताप का अंदाज निराला ना हो ये हो ही नहीं सकता। तेज प्रताप ने शंखनाद से तेजस्वी का स्वागत किया और कहा कि अर्जुन आ गया है। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी के स्वागत में भाषण से पहले शंखनाद किया। फिर तेज प्रताप ने कहा कि अर्जुन आया है, ये महाभारत का शंखनाद हुआ है, लड़ाई शुरू होगी। अब तेजस्वी का भाषण होगा। फिर तेजस्वी को संबोधन के लिए बुलाया, कहा कि ये मेरा आशीर्वाद है। हुआ यूं कि शंख मंच पर नहीं था, वह तेज प्रताप की गाड़ी में था। गाड़ी से शंख आने में कुछ समय लगा, तब तक तेजस्वी ने अपना भाषण शुरू नहीं किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अर्जुन आया है। तेजस्वी के बाद हम 1 घंटे तक मंच से भाषण देंगे। समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बिथान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि 4 साल में 4 सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार का पहला और अंतिम प्यार कुर्सी है, जनता नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि हमें संस्कार दिया गया है कि बड़ों का सम्मान करो। भले उन्होंने 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो, लेकिन उनकी ना तो कोई नीति है ना ही कोई विचार है। तेजस्वी ने कहा कि अभी बड़े भाई से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि यहाँ रोड की स्थिति बहुत खराब है, हम लोग सब काम करेंगे, रोड भी बनेगा, डिग्री कॉलेज भी बनेगा, क्रिकेट का स्टेडियम भी बनेगा। अगर हमको मौका देंगे तो सरकार बनने के बाद हसनपुर जिला भी बनेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी के वीवीआईपी चॉपर पर सवाल, किसके आए अच्छे दिन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा पर तनाव का मुद्दा उठाया। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीवीआईपी चॉपर और भयंकर ठंड में भी अपने काम को अंजाम दे रहे सैनिकों की स्थिति की तुलना करते हुए सवाल किया कि अच्छे दिन किसे मिले। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक न्यूज रिपोर्ट को शेयर करते हुए यह सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, देश के जवान भयंकर सर्दी में साधारण टेंट में गुजारा करते हुए भी चीन के आक्रमण का डटकर मुकाबला करते हैं, जबकि देश के पीएम 8,400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं और चीन का नाम तक लेने से डरते हैं। किसे मिले अच्छे दिन। बता दें कि कुछ दिन पहले ही वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 अमेरिका से दिल्ली पहुंचा है। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे। ये अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है जो हवा में ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशंस करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे 2 विमानों की लागत करीब 84 करोड़ रुपए आई है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जिस समाचार रिपोर्ट को साझा किया है उसमें कहा गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय क्षेत्र में और आगे बढ़ आई है। यह समाचार लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के पूर्व सांसद तुप्स्तान छिवांग के हवाले से लिखा गया था। हालांकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस समाचार रिपोर्ट को गलत करार दिया है। पीआईबी के ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक से इस संबंध में एक ट्वीट किया गया था। इसमें कहा गया था कि यह समाचार रिपोर्ट फर्जी है और भारतीय सेना ने इसका पूरी तरह से खंडन किया है। बता दें कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए इस साल सर्दी के महीनों में भीषण ठंड वाले पर्वतीय इलाकों में 50,000 से ज्यादा सैनिकों के तैनात करने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में वादा किया था कि सैनिकों को रहने के लिए उचित व्यवस्था और कपड़े मुहैया कराए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के मसले पर राहुल फिर हमलावर, पूछा किसे मिले अच्छे दिन। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा के मुद्दे पर जारी गतिरोध को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे जवान सीमा पर ठंड में भी टेंट में रह रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी 8400 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं। उन्होंने पूछा आखिर किसे मिले अच्छे दिन। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, देश के जवान भयंकर सर्दी में साधारण टेंट में गुजारा करते हुए भी चीन के आक्रमण का डटकर मुकाबला करते हैं, जबकि देश के पीएम 8,400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं और चीन का नाम तक लेने से डरते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग ने फिर साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा, दोषियों को जेल भेजूंगा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जोर पकड़ता जा रहा है। सभी प्रमुख सियासी दल चुनाव प्रचार के साथ साथ विरोधियों पर हमले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश सरकार का ईमानदार होना जरूरी होता है। चुनाव के बाद सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा और दोषियों को जेल भेजूंगा। चिराग पासवान ने गुरुवार सुबह में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इसमें उन्होंने लिखा, आप सभी के आशीर्वाद से बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए निकल पड़ा हूं। कई सारे नए साथी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ जुड़कर युवा बिहार, नया बिहार के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं।
जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।